बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हबीब फार्मेसी में। आज आप लोगों को मैं दोबारा खुश आमदीद कहती हूँ। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को सबको इसी तरह सेहतियाब रखे और आगे भी आप लोगों को जो है बीमारियों से बचे रहें आप लोग, जिससे आप लोगों की हर बच्चा, हर बूढ़ा और हर जो के है नौजवान जो हैं वो सही रहें। आई होप कि आप लोगों को जो है कोरोना वायरस के बारे में, जो कि आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिसके बारे में तकरीबन अब हर किसी को ही पता है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों को काफ़ी मालूमात दे रहे हैं चैनल्स पे या न्यूज़ पर, जियो न्यूज़ हो गई या दुनिया न्यूज़, हर न्यूज़ पर इसमें आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए कौन सी एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से आप लोगों को सफाई रखनी चाहिए और क्या चीज़ आप लोगों के लिए मेन है। तो आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाह रही हूँ वो उसी बारे में है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं। जैसे कि जो लोग नहीं जानते, वैसे तो हर चीज़ का टीवी में बताया जा रहा है, लेकिन अगर जो लोग नहीं भी जानते, और ये बात बिल्कुल सही है कि आप लोग जो है, सबसे पहली चीज़ है हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, नमाज़ पढ़ें, बावज़ू रहें और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं और किसी से हाथ मिलाने से भी परहेज़ करें, क्योंकि जो कि हम हाथ मिलाते हैं, जिसको ये वायरस लगा होता है, ज़्यादातर ये वायरस जो है हाथ से ही फैल रहा है, क्योंकि जब वायरस लगा होता है वो ये ज़्यादातर जो है नाक और मुंह से लग रहा है। जब हम हाथ मिलाते हैं, किसी को कोरोना वायरस हुआ है तो जब उसके जो जर्म्स होते हैं हमारे हाथ में आते हैं, वही हाथ हम अपने मुँह, फेस पर या अपने मुंह पर, नोज़ पर, यानी कि नाक पर लगाते हैं, तो उसके ज़रिए हमारा जो है वायरस हमारे अंदर के सिस्टम में जाता है और जो हमारे सिस्टम को, पूरे अंदरूनी सिस्टम को ख़राब करता है। ज़्यादातर ये फेफड़ों पर असर हो रहा है इसका, और ये हमारे सांस के ज़रिए ये जो कि हमारे अंदर जाता है। तो गाइज़, आप लोग जो है ज़्यादा से एहतियात करें। जैसे कि इसमें बताया है कि ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, जैसे कि ठंडा पानी हो गया या आइसक्रीम हो गई, जूसेस वगैरह हो गए, तो आप इन चीज़ों से भी परहेज़ करें जो कि बाहर के मिलते हैं रेडीमेड क्रंची वाले, तो वो ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। घर में आप लोग जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रहें। काफ़ी शहरों में अभी भी जो है जो कि ओपन है, लेकिन काफ़ी शहर जो हैं बंद कर चुके हैं। तो उसकी वजह से जो, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ही आप लोगों के लिए ही और ख़ुद के लिए भी, हर पाकिस्तानियों के लिए या दूसरे शहरों में, उन सबके लिए बेहतरी के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा है जो मास्क का यूज़ करें, अपने हाथ बार बार धोएं तकरीबन 20 सेकंड तक। तो आप अपने जो हैं हाथ धोएं और हर 1 घंटे बाद हाथ धोना आप लाजमी रखें। आप या बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर में भी हैं और वज़ू रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर खांस भी रहे हैं, आप लोगों को छींक भी आ रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मास्क ही लगा के रखें और हाथ मत लगाएं अपने मुंह पे। कोनी की मदद से अपने मुंह पर जो है, आपकी छींक आ रही है तो अपनी कोनी की मदद से आप लोग इस तरह के अपने फेस पर रख सकते हैं। और अगर आप लोग जिस तरह के डोर वगैरह ओपन कर रहे हैं, डोर वगैरह भी हाथ मत लगाएं, क्योंकि उस पर भी बार बार दरवाज़ा वगैरह हम खोलते हैं, तो वो भी आप लोग कोशिश करें कि कोनी की मदद से ही जो है दरवाज़ा वगैरह खोलें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की खासतौर पे जो 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं और उनसे 5 साल से ऊपर भी हों, तो भी आप एहतियातन उनकी केयर करें। कोई लाजमी नहीं कि बच्चों को ही या बूढ़ों को ही लग सकता है, जो आम जो कि एज के हैं 24 या 20 से अबव, तो उनको भी लग सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करें, बच्चों की नींद पूरी करवाएं और आप मास्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और तकरीबन एक दिन में आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें 8 घंटे तक एक मास्क लगा के रखें, उसका दोबारा यूज़ ना करें, उसको फेंक दें। और अगर आप लोग चाहें तो एक दिन में आप तकरीबन 2 मास्क या 3 मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, चेंज कर, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और डस्ट से भी बचें, इससे आप लोगों को किसी का जो है खांसने से या डस्ट से कम ये है काफ़ी एहतियात होगी, तो हम बचे रहेंगे। बाकी अल्लाह पर इंशाल्लाह ईमान रखें अपना,
ताकि अल्लाह ताला हम सबको इस जो है मुश्किल से निकाले और इसी तरह हम लोगों को सही रखें। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग जानते हैं गर्मियों का जो है टेम्परेचर थोड़ा सा जो है हीट अप होना शुरू हो चुका है। तो गर्मियाँ इंशाल्लाह जल्द से जल्द आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि डॉक्टर ने भी बताया कि हम लोग गर्म चीज़ें लें। अगर आप लोग नीम गर्म पानी पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठंडा पानी का मत इस्तेमाल करें। और ग्रीन टी वगैरह लें, या अगर आप लोग मिल्क भी पी रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा नीम गर्म कर कर ही पिएँ। और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग धूप में कोशिश करें कि बैठें, थोड़ी सी देर अपने आप को धूप भी लगाएं, जिससे ये है कि धूप की जैसे हीटअप की वजह से वायरस जो है कम असर करता है, यानी जल्दी उसका असर हम पर नहीं हो पाता। तो आप आई होप कि आप लोगों को ये मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। अगर आप लोगों को और भी किसी जो है मालूमात लेनी है किसी चीज़ के बारे में या किसी और जो है प्रॉब्लम के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी न्यू वीडियोस एंड न्यू आइडियाज़। एंड अगर आप लोगों ने गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो अभी पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को दबाना भी मत भूलिएगा। इससे आप लोगों को हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और ये भी बात कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। और मास्क अलग अलग जो है स्टफ़ में अलग अलग क्वालिटी में मिल रहे हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं प्रिंट में या डिज़ाइनिंग में मास्क लेना, ये ब्लैक या ब्लू, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोग नहीं पसंद करते वो मेडिकल जो है मास्क, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कलर शेड्स में सिंपल भी हैं, डिज़ाइनिंग में है। मेन मकसद ये है कि बस आप लोगों ने अपने आप को सेफ़ रखना है। तो इंशाल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इंशाल्लाह फिर